अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बात करूंगा मैं अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ज़मीन के इंटीरियर के हवाले से जानते हैं कि ज़मीन क्या है। मेजर लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के हवाले से जानेंगे। छोटा सा तारफ़ हम ज़मीन का लेते हैं, अर्ज़ का। अर्थ क्या है? अर्थ को अमूमन कहा जाता है कि इट्स एन एलिप्टिकल शेप। ये एक एलिप्टिकल शेप यानी एक बेज़वी तरह की दिखती है। जिस तरह का एक अंडे की मिसाल ली जाती है, बेज़वी उसकी शेप है। तो ज़मीन हमें एक एलिप्टिकल शेप में नज़र आती है। तो ज़मीन के ख़तो खाल की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मेजर लेयर्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से। तो देयर आर थ्री मेजर layers of earth. These are crust, mantle and core. तो आपने ये याद रखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स. These are crust, mantle and core. ये 3 नाम आपने याद रखने हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हर एक या क्रस्ट है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम होगा, मेंटल भी 2 हिस्सों में और कोर भी 2 हिस्सों में। तो हम जल्दी जल्दी समझते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट क्या है और उसके 2 कौन कौन सी फर्दर पार्ट्स या कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को मुख्तसरन समझने के लिए 2 पॉइंट्स मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिए। अपर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, जमीन की ये परत है फ्रंट वाली, अपर सॉलिड लेयर है। अपर हमारे पास जो सॉलिड लेयर हमें नजर आती है वो अर्थ क्रस्ट कहलाती है, जिसमें हमारे पास रॉक्स एंड कॉन्टिनेंट्स हैं। जमीन का ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें ये चट्टानें हमारी सारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सतह हमें नजर आती हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, हमारे पास जितनी भी ये टाइप्स हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर इन सब के मुकाबले में सबसे थिनेस्ट है, सबसे हल्की सतह इसको आप कह सकते हैं। तो अर्थ क्रस्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सबसे अपर लेयर है, इसके 2 हिस्से हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ अर्थ, अपर हमारे पास जो हिस्सा है वो कहलाता है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एट एनीवेयर। थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म, इसकी जो थिननेस है, इसका जो हल्कापन है वो एक जैसा नहीं है, क्योंकि अपर पार्ट जो है वहां पर हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, डिफरेंट तरह की शेप है। तो ये क्या है? थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म, इट्स थिकनेस इज हायर इन माउंटेन रीजन्स एज कंपेयर टू दी प्लेन्स। तो मैदानी इलाकों के मुकाबले में प्लेन्स पर जाकर इसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा हो जाती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड वन दैट इज ओशियानिक क्रस्ट। जहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का इख्तिताम होगा वहां से ओशियानिक क्रस्ट शुरू हो जाएगी। लाइज बीनीथ द सी वाटर, समुद्र के पानी के नीचे इसकी शुरुआत होगी। ओशियानिक क्रस्ट थिकर देन द रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये है कि इसका फर्क आएगा कि ओशियानिक क्रस्ट क्या है, ये थिकर होगी किसके मुकाबले में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले में। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपर पार्ट रहेगा, जहां पर ये खत्म होगा तो बीनीथ द सी वाटर, समुद्र के पानी के नीचे से ओशियानिक क्रस्ट की शुरुआत हो जाएगी। ये हमारे पास पहला था जी अर्थ क्रस्ट। सेकंड जो लेयर ऑफ अर्थ है उसको आप कहते हैं मेंटल। मेंटल इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ क्रस्ट के बाद जो दूसरी मेजर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। ये कहां से शुरू होती है? लाइज बीनीथ क्रस्ट, जहां से अर्थ क्रस्ट का इख्तिताम होगा फर्दर स्टार्ट हो जाएगा मेंटल। यहां की खासियत पहले के मुकाबले में क्या होगी कि यहां पर टेम्परेचर राइजेस विद द डेप्थ, क्योंकि ये गहराई में है, नीचे है जमीन के, इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता जाएगा एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो मेंटल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। पहला हमने ये फर्क समझना है कि अर्थ क्रस्ट इज द अपर पार्ट,
Mantle is the second part then to earth crust, and it's further divided into two categories, upper mantle and lower mantle. तो upper mantle क्या है जी? upper mantle is much thinner, ये ज्यादा थिनर होगा, ज्यादा घना होगी, इसकी जो परतें होगी, जो सतह होगी, एवरेज जो बताया गया है जी 20 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर डीप फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ क्रस्ट और अर्थ सरफेस से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होगी। किसकी जी? अपर मेंटल की। जबकि लोअर मेंटल क्या है जी? स्टार्टिंग फ्रॉम अपर मेंटल्स, जहां पर अपर मेंटल का इख्तिताम होगा अबाउट 300 किलोमीटर। अपर मेंटल की जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर तक जाएगी। तो 300 किलोमीटर से आगे जो एरिया स्टार्ट होगा नोन एज लोअर मेंटल। तो इसका 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। एवरेज थिकनेस इसकी 2600 किलोमीटर होगी। क्लियर? नाउ आई टॉक अबाउट द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कोर। क्रस्ट मेंटल को समझने के बाद तीसरे हिस्से पर जाएंगे, दैट इज कोर है जी। कोर क्या है? द डीपेस्ट एंड सेंट्रल लेयर ऑफ अर्थ। जमीन के इनर के हवाले से सबसे लोएस्ट, सबसे जो सेंट्रल जगह होगी सॉरी, जिसको आप कहते हैं डीपेस्ट पार्ट, डीपेस्ट एंड सेंट्रल लेयर ऑफ अर्थ है। इट्स थिकनेस इज अबाउट 3470 किलोमीटर। यानी यहां पर आकर आपके पास लोअर मेंटल जहां पर खत्म होगा, इट्स अबाउट 2900 किलोमीटर बीनीथ द सी वाटर। वहां से आपका कोर स्टार्ट होगा, डीपेस्ट पार्ट है। इसकी थिकनेस भी एवरेज अगर आप निकालें तो इन सब के मुकाबले में ज्यादा होगी। कोर फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर 2200 किलोमीटर थिक होगा, जबकि एक्सेसिव हीट, यहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली 4400 सेंटीग्रेड यहां पर होगा जी टेम्परेचर। और इसके मुकाबले में इनर आउटर कोर जो है इसकी थिकनेस 1250 किलोमीटर होगी, 1250 किलोमीटर, एंड इट इज आल्सो दैट हाई टेम्परेचर जोन। आउटर कोर एंड इनर कोर डीपेस्ट भी होंगे और इनका टेम्परेचर जो होगा सबसे ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली